So good morning students. Today we will learn that how yarn are converted to the fabric. किस तरह से कोई भी यान यानी धागा है तो उसे फैब्रिक यानी कपड़े में किस तरह से वो कन्वर्ट होता है. So we will learn about this in next topic. So there are many ways by which fabric are made from yarn. The two main processes are weaving and knitting. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं यान से फैब्रिक बनाने के, लेकिन मोस्टली जो टू मेन प्रोसेसेस है वो है वीविंग और निटिंग. अब वीविंग में क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा था कि फैब्रिक किसका बना हुआ है, तो दो सेट का बना है. एक हॉरिजेंटल धागा उसको ऐड किया जाता है और एक वर्टिकली हम लोग ऐड करते हैं. जैसे कि हमने आगे जब हमने फैब्रिक को पूरा ओपन किया था तब हमने देखा था. सो इन शॉर्ट फैब्रिक किसका बना होता है, दो सेट का. तो वो जो दो सेट को जब अरेंज किया जाता है तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग. तो हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स उस वीव करके मैं आपको एक्टिविटी 5 एक बार समझा देती हूँ. एक्टिविटी 5 इसमें हमें क्या करना है, तो हम दो शीट ऑफ पेपर लेंगे और उनका कलर अलग अलग होना चाहिए. दैन हम उसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे और उसका विड्थ कितना होगा, 30 सेंटीमीटर ऑन ईच शीट. अब इस शीट को हम हाफ में फोल्ड करेंगे और एक शीट में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे एज शोन इन द फिगर. सो एज वी कैन सी इन द पिक्चर, ए और बी ये दो शीट ऑफ पेपर हम लोग लेंगे. देन ग्रीन वाला जो पेपर है सी में हम देख रहे हैं कि ग्रीन वाले पेपर में कुछ स्क्वायर्स बनाएगा, स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसे कट किया गया है. तो वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसे कट करके देन जो ऑरेंज कलर का पेपर स्ट्रिप्स है हमें उसमें फ़िट करना है. तो वो फिट करने के बाद हमें फिगर डी में हम देख रहे हैं तो उस तरह का हमें वो दिखाई देगा. लाइक ये एक फैब्रिक की तरह पूरा बन गया. सो एज वी हैव सीन इन द फिगर के अकॉर्डिंग जैसे हमने फिगर में देखा कि दो शीट ऑफ पेपर या को साथ में वोव किया गया है. सेम एज दो सेट ऑफ यार्न, दो धागों को साथ में वीव किया जाता है, उन्हें साथ में जोड़ा जाता है. तो एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें फैब्रिक. द यार्न आर मच थिनर दैन आवर पेपर स्ट्रिप. ऑफ कोर्स जो हमने पेपर स्ट्रिप्स यूज़ किए थे उससे तो यार्न बहुत पतला होता है. जैसे कि हम हमारे कपड़े में देख सकते हैं कोई भी धागा निकलता है तो वो इतना पतला होता है. सो जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो मोस्टली लूम्स में होती है. लूम्स आइदर हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं. हैंड ऑपरेटेड दैट इज़ जो हाथ से किया जाता है, जैसे हमें फिगर 3.13 में दिखाई दे रहा है हैंडलूम. और अगर पावर ऑपरेटेड होंगे तो वो डायरेक्टली मशीन्स में होता है. तो अभी मोस्टली जो वीविंग किया जाता है वो पावर ऑपरेटेड ही होता है. सेकेंड वन इज़ निटिंग. निटिंग तो हमने देखा होगा मोस्टली हमारी मदर को या ग्रैंड मदर को जब वो स्वेटर्स बुनते हैं, जो स्वेटर्स बनाई जाती है घर में, दैट इज़ नोन एज निटिंग. अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. एक जो छोटा सा यार्न है उससे वो पूरा स्वेटर बन जाता है. एक वूल के धागे से हमारा पूरा स्वेटर तैयार हो जाता है. सो हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. कभी फटे हुए सॉक्स से आपने कोई धागा निकाला है तो क्या होता है, अगर हमने एक सिंगल यार्न निकाला तो वो धीरे धीरे पूरा यार्न निकलने लगता है और जो फैब्रिक है हमारा वो फट जाता है. तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. जो सॉक्स है या फिर बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग आइटम हैं जो हमारे निटेड फैब्रिक से बनते हैं, यानी उसे बुन के बनाया जाता है. निटिंग हैंड से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है. हैंड से तो हमें पता ही है कि हमारे मोस्टली घर में हमारी मदर या ग्रैंड मदर निटिंग करती है, लेकिन वो चीज़ मशीन से भी हो सकती है. जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल न्यू वुलन क्लोथ्स आ रहे हैं, लाइक रेडीमेड जैकेट्स आते हैं, रेडीमेड स्वेटर्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो निटिंग बाय मशीन्स होते हैं. सो वीविंग और नीटिंग ये दोनों यूज़ होता है टू मेक फैब्रिक्स. ये दोनों मोस्टली मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है, तो कभी आपने ये सोचा है कि जो पहले के लोग होते थे, एंशियंट टाइम्स के लोग, वो किस टाइप के क्लॉथ यूज़ करते थे. तो हमने बहुत सुना है कि वो मोस्टली क्या करते थे, जो
ट्रीज़ हैं उनके बार्क, या जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके जो बिग लीव्स होते हैं उसको यूज़ करते थे एज अपना स्किन ढकने के लिए, या फिर एनिमल की जो स्किन है या फिर फर्स है तो वो यूज़ करते थे टू कवर दैमसेल्व्स। दैन धीरे धीरे लोग जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की तरफ सेटल होने लगे, लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया एंशिएंट कम्युनिटीज़ ने, तब उन्होंने सीखा कि जो ग्रास है या ट्विग्स है यानी जो पतली सी डंडियाँ होती है उसको यूज़ करके उन्होंने मैट्स बनाए। जैसे हमने अभी पेपर को कनेक्ट करके देखा था कि एक फैब्रिक टाइप स्ट्रक्चर बन रहा था, तो वैसे ही उन्होंने उन दोनों को अरेंज करके मैट्स बनाना सीखा, बास्केट्स बनाने सीखे। जो ट्विग्स होते थे यानी डंडियाँ होती थी उससे उन्होंने बास्केट बनाना सीखा। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीज यानी एनिमल की स्किन या फिर उनके हेयर, इनको वो ट्विस्ट करते थे और एक लंबी सी डोरी बना के उनको फैब्रिक में वो कन्वर्ट करते थे। पहले के जो इंडियंस थे उन्होंने फैब्रिक बनाना कहाँ से सीखा, तो रिवर गंगा के पास वहाँ पर कॉटन ग्रो होता था, तो वो कॉटन से उन्होंने धीरे धीरे उससे पहले धागा बनाया। जिस तरह से हम दिया जलाते हैं तो फिर हम बनाते हैं ना बत्ती टाइप, तो उन्होंने उस टाइप से उस वैसे करके उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। फ्लैक्स, जैसे कि हम कॉटन हमें नेचुरल मिलता है, तो वैसे ही फ्लैक्स जो प्लांट है वो भी एक नेचुरल फाइबर है। एंशिएंट इजिप्ट में यानी इजिप्ट में पहले के टाइम में कॉटन और फ्लैक्स इन दोनों को कल्टीवेट किया जाता था टू मेक फैब्रिक्स। और कहाँ कल्टीवेट होता था, तो ये रिवर नाइल के पास कल्टीवेट किया जाता था। अब उस टाइम पे जिस तरह से हम आजकल स्टिचिंग करते हैं बाय मशीन्स, तो वो तो इतना लोगों को पता नहीं था, तो पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो वो उसे क्या करते थे, बस जो फैब्रिक बनाया उन्होंने दो यान को लेके, तो उसे अपने स्किन में ढक लेंगे, बस वो इतना जानते थे। वो लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे। तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ सीविंग नीडल का, नीडल यानी जो सुई है जिससे हम स्टिचिंग करते हैं, तो जैसे जैसे उसका इन्वेंशन हुआ तो लोगों को स्टिचिंग के बारे में पता लगने लगा कि कपड़ों को स्टिच किया जा सकता है। अगर दो फैब्रिक है तो उन्हें जॉइन किया जा सकता है। तो ये उन्हें नीडल के इन्वेंशन के बाद पता चला। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, यानी जो अब हम कपड़े जो पहनते हैं, जो स्टिचिंग क्लोथ्स होते हैं हमारे पास, तो पहले उसको अलग अलग तरीक़ों से स्टिच किया जाता था। तो किस तरह से वो हमारे पास अब आया है कि अब हम कोई भी कपड़ा किसी भी तरह से स्टिच करके हम टाइप्स ऑफ क्लोथ पहन सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन अभी भी जो साड़ी है या फिर धोती होती है, लुंगी है, टर्बन है, लुंगी को हम टर्बन भी बोल सकते हैं, तो ये ऐसे कपड़े हैं जो अनस्टिच होते हैं, इनको सिल के नहीं पहना जाता, ये बिना सिले ही पहने जाते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and clothing item. तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं, तो उसी तरह से लोगों का पहनने का, क्लोथ्स पहनने का तरीका या उनके फैब्रिक, वो भी उसमें भी वेरिएशन होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ओवर हेयर। इफ़ आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।